रजनी 19 साल की थी। उस दिन कॉलेज से लौटते हुए उसकी बस छूट गई। शाम हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा और बारिश हो रही थी। गांव से शहर की ओर आती एक कच्ची सड़क पर वह अकेली खड़ी थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। करीब 20 मिनट बाद एक पुलिस जीप उसके पास आकर रुकी। 2 पुलिस वाले बैठे थे। एक का नाम था यादव और दूसरा मिश्रा। यादव ने खिड़की से झांक कर पूछा, कहाँ जाना है? रजनी ने डरते हुए जवाब दिया, बस छूट गई है सर, गांव जाना है। मिश्रा ने यादव को देखा और हल्की हंसी में कहा, बिठा लो, गांव छोड़ देंगे। रजनी को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन डर और मजबूरी में वो जीप के पीछे बैठ गई। जीप चल पड़ी, लेकिन वो रास्ता गांव का नहीं था। जीप सुनसान रास्ते की तरफ मुड़ गई। रजनी ने धीरे से पूछा, सर, ये रास्ता गांव की तरफ नहीं है? मिश्रा ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, शॉर्टकट है, जल्दी पहुंचा देंगे, चिंता मत करो। कुछ मिनट बाद जीप एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग के पास रुक गई। यादव बोला, यहां थोड़ा इंतजार करना होगा, आगे पानी भर गया है। रजनी कुछ समझ नहीं पाई, उसे डर लगने लगा था। मिश्रा नीचे उतरा और बोला, चलो अंदर बैठो, बारिश हो रही है। रजनी बोली, सर यहीं ठीक हूं। यादव उतरकर पीछे आया और धीमी आवाज में बोला, हमसे डर क्यों रही हो? हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, भरोसा रखो पुलिस पर। रजनी अब और ज्यादा डर चुकी थी। वो एकदम शांत थी। तभी यादव ने कहा, सुनो, हम चाहें तो किसी को कुछ भी ना बताएं, पर अगर तुम साथ दो तो हम तुम्हें सुरक्षित छोड़ देंगे। रजनी की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ नहीं बोल पाई। मिश्रा पास आया और बोला, देखो, ये जंगल है और यहां कोई नहीं आता। अगर तुम हमारी बात मान लो तो हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे, वरना। वो भागने की सोचने लगी, लेकिन चारों तरफ अंधेरा था और सामने 2 वर्दीधारी खड़े थे। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, पर उस रात के बाद रजनी कभी वैसी नहीं रही जैसी वो पहले थी। रजनी अब पूरी तरह डर चुकी थी। जीप की लाइट बंद थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और बारिश की आवाज थी। दोनों पुलिस वाले उसके बहुत करीब आ चुके थे। रजनी चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर तूफान मचा हुआ था। मिश्रा ने एक कदम और आगे बढ़ाया और बोला, डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा साथ चाहिए, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यादव ने भी सहमति में सिर हिलाया। रजनी ने कांपती आवाज में पूछा, अगर मैं मना कर दूं तो? मिश्रा की आंखें बदल गईं। उसने कहा, तो सोच लेना, जंगल में कोई सुनने वाला नहीं होता। रजनी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पीछे हटने लगी, लेकिन यादव ने उसका रास्ता रोक लिया। उसे लगने लगा था कि अब कुछ बहुत गलत होने वाला है। उसी वक्त दूर से एक बाइक की आवाज आई। किसी तीसरे की मौजूदगी ने माहौल को बदल दिया। यादव ने मिश्रा को इशारा किया, देख कौन है। मिश्रा थोड़ा दूर गया। रजनी ने मौका देखकर एक पत्थर उठाया और यादव के सिर पर दे मारा। यादव लड़खड़ाया और वहीं गिर गया। रजनी तेजी से दौड़ पड़ी। भागते भागते उसे सड़क किनारे एक ट्रैक्टर आता दिखा। उसने हाथ हिलाया। ट्रैक्टर रुक गया। उस पर गांव का एक बुजुर्ग बैठा था। उसने रजनी को देखकर पूछा, क्या हुआ बेटी? रजनी कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ रोने लगी। बूढ़े ने उसे चढ़ाया और गांव की ओर ले गया। वीके गांव पहुंचकर रजनी ने सारी बात अपने पिता को बताई। पिता ने गुस्से में थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। लेकिन कहानी यहीं नहीं खत्म हुई। थाने में उसी यादव और मिश्रा की तैनाती थी। शिकायत सुनते ही दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। यादव बोला, लड़की पागल है, झूठ बोल रही है, हम तो गांव भी नहीं गए। थानेदार ने भी रजनी की बातों पर भरोसा नहीं किया। अब रजनी अकेली पड़ चुकी थी, एक सिस्टम के खिलाफ, जो खुद गुनहगार था। उसके पिता ने गांव के मुखिया से बात की, लेकिन कोई भी खुलकर उसके साथ नहीं आया। कुछ हफ्तों तक रजनी चुप रही। फिर उसने खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पूरी घटना शेयर कर दी। वीडियो वायरल हुआ। मीडिया ने खबर चलाई, एक लड़की, 2 वर्दी और एक डरावनी सच्चाई। जांच बैठी। यादव और मिश्रा सस्पेंड हुए, लेकिन मामला कोर्ट तक गया। रजनी की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। गांव में लोग उंगलियां उठाने लगे। कुछ ने साथ दिया, कुछ ने उसे ही दोषी ठहराया। पर रजनी अब डरने वाली नहीं थी। उसने केस लड़ा
बयान दिया और साल भर बाद दोनों पुलिस वालों को सजा हुई, 10 साल की जेल। कोई तालियां नहीं बजी, कोई इज्जत वापस नहीं मिली, लेकिन एक सच ने 2 नकाब उतार दिए।